नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस भगवान के बारे में कहा गया है। लेकिन कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस की अकर्मण्यता, कांग्रेस का विवादों को बनाए रखने में जो उसकी क्षमता है, कमीशन बनाने और कमीशन लेने की उसकी जो ताकत है, उसका कोई सानी नहीं। उसकी कथा अनंत है। जितना कहिए, जितना बोलिए, वो हमेशा कम लगता है। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के राज्यों में। पूर्वोत्तर के राज्य ज़्यादातर असम से निकलकर बनाए गए। पहले असम पूरा एक राज्य था। 1968 में असम से एक हिस्से को निकालकर नागालैंड बनाया गया। 1972 में मिजोरम और मेघालय बनाया गया। और उसके बाद 1987 में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, जिसको नेफा कहते थे, उसमें असम के कुछ और हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बना। उसका नाम हुआ अरुणाचल प्रदेश। अब ये राज्य बने तो जाहिर है कि जब राज्य बने और एक राज्य से निकल कर बने तो उनकी सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए थी। तो उनकी सीमा तो निर्धारित हुई, लेकिन उनकी सीमा निर्धारित हुई केवल नक्शे पर लाइन खींचकर बता दिया गया कि ये इनकी सीमा होगी, इस राज्य की होगी, ये इस राज्य की होगी। नतीजा ये हुआ कि वो ऐसी लाइन थी जिसको कभी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं हुई। कोई इस बात का प्रयास नहीं हुआ कि कैसे वो लाइन व्यवहारिक हो, स्वीकार्य हो दोनों पक्षों को। इसकी कोई कोशिश नहीं हुई। बल्कि जब डिस्प्यूट बढ़ने लगा, विवाद बढ़ने लगा, झगड़े होने लगे, हिंसक झड़पें होने लगीं, तब भी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार इस बात में डिवाइड एंड रूल में लगी रही कि दो राज्य आपस में लड़ेंगे तो समझौता करने का मौका मिलेगा, दोनों को काबू में रखने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से आज तक इन विवादों का निपटारा नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये विवाद किस तरह से, छोटी मोटी झड़पों को छोड़ दीजिए, ये जो कुल विवाद है वो 500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को लेकर है। इन सभी राज्यों के बीच में असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो इनके बीच में जो विवाद है उसका कुल एरिया जो है 500 वर्ग किलोमीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा इलाका है। अब होता क्या रहा है कि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे, कोई अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं, सब अपने हट पर कायम। ये हमारा है, उसके लिए अलग अलग तरीक़ों से डॉक्यूमेंट लाकर, जहां दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं वहां स्थानीय स्तर पर जो है निर्माण करवा कर कि ये हमारा निर्माण है, जो स्थानीय लोग हैं उनको अपने पक्ष में करके इस तरह से विवाद को और नए से नया रूप दिया जाता रहा। और क्या हुआ इस दौरान? असम और नागालैंड की 512 किलोमीटर की सीमा लगती है एक राज्य की एक दूसरे से। इसमें जो विवाद हुए, सबसे ज़्यादा हिंसक झड़पें और विवाद नागालैंड और असम के बीच में हुआ। 1968 में 150 लोग इसी हिंसा में सीमा विवाद को लेकर, अब आप देखिए एक ही देश के दो राज्यों में सीमा विवाद को लेकर 150 लोगों की मौत, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और ये सिलसिला 1968 में 150 लोग मारे गए, उसके बाद रुका नहीं। 1979 में फिर से 54 लोग मारे गए। 1985 में 41 लोग मारे गए। और ये जो लोग मारे गए, इनमें 28 असम पुलिस के सिपाही थे जो मारे गए। उसके अलावा 2014 में 17 लोग मारे गए। अभी हाल ही में जुलाई में असम और मिजोरम के बीच में झड़प हुई, जिसमें असम पुलिस के 6 कर्मी मारे गए थे। उसके बाद से माहौल और गर्म हो गया। अब असम और मेघालय के बीच में 12 जगहों पर विवाद है, सबसे कम जगहों पर विवाद है शायद। अरुणाचल और असम के बीच में 1200 स्थानों पर विवाद है। दोनों क्लेम करते हैं कि ये इलाका हमारा है, वो क्लेम करते हैं हमारा है। और दोनों नक्शा दिखाते हैं, दोनों जो है ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए अरुणाचली लोग हैं, ये देखिए असमिया हैं। इस तरह से जो है ये विवाद चलता रहता है और अब तक चल रहा था। तो असम, नागालैंड और अरुणाचल का विवाद इतना बढ़ा कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है,
वहाँ से कोई फैसला आया नहीं। इस बीच में 2014 के बाद से, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से, केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद से पूरे पूर्वोत्तर में जिस तरह का विकास हुआ है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि सिर्फ 7 सालों में विकास के इतने काम हो सकते हैं। मेटाफर, रूपक बदल गए। मैं अभी हाल ही में असम गया था, घूमने के लिए गया था। गुवाहाटी से हम लोग जा रहे थे काजीरंगा की ओर। गुवाहाटी से चले, नया गांव की जो सड़क थी उस पर हमारे ड्राइवर ने कहा कि ये अटल जी की सड़क है। और नया गांव में एक जगह पर उसके आगे जब बढ़े तो उसने कहा अब यहाँ से मोदी जी की सड़क शुरू हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि स्थानीय लोगों के मन में विकास का और उसकी पहचान का रूपक क्या बना है। ये अटल जी की सड़क है, ये मोदी जी की सड़क है। यानी सड़कों का जाल बिछाने में, सड़कें बनवाने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय शुरू हुआ था हाईवेज का काम और ग्रामीण सड़कों का काम, जो आज़ादी के बाद से 60 सालों तक जिसकी उपेक्षा होती रही। सब गांव की बात करते रहे, सब गांव के विकास की बात करते रहे, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बने इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये सीमा विवाद सुलझाने के लिए कमेटियाँ बनती रहीं, कमीशन बनते रहे, उनकी रिपोर्ट आती रही और वो ठंडे बस्ते में डाली जाती रही। जो सत्तारूढ़ थे, जवाहरलाल नेहरू के समय से शुरू हुआ ये, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर 10 साल 2004 से 2014 प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह रहे हों, दरअसल सत्ता सोनिया गांधी के हाथ में थी। तो गांधी परिवार की ये 3 पीढ़ियां इस विवाद को सुलझाने में जिन्होंने कोई रुचि नहीं ली। लोग मारे जाते रहे, झगड़े होते रहे, छोटे छोटे झगड़े आए दिन होते रहते हैं, उसमें मारपीट होती है, घायल होते हैं लोग, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, किसी का घर जला दिया जाता है, कुछ होता है, ये होता रहता है। तो क्या बदल गया? एक तो बदला कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। जो भी सीमा विवाद हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको हल करने की पहल शुरू हुई। दूसरा, एक और घटना हुई और वो हुई 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए। अभी पिछले साल यानी 2021 जुलाई में ये जो झड़प हुई, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर काफ़ी सोच विचार किया। उनके मुताबिक उनको लगा कि ये समस्या जो है इसका हल निकाला जाना चाहिए और इसका हल कभी नहीं निकल सकता अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों में कोई समझौता नहीं हो सकता अगर दोनों पक्ष ये मान कर चलते रहे कि जो हमारा दावा है वही स्वीकार हो जाए, दूसरे का दावा नहीं, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की। अब ये देखिए, हिंसा और विवाद के बाद उन्होंने कहा कि देखिए ये झड़पें, ये हिंसक वारदातें, ये झगड़े चलते रहेंगे जब तक हम इस विवाद को हल नहीं करेंगे। जो नक्शे पर लाइन खींची गई है उसकी बजाय हमको देखना होगा कि नीचे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, गिव एंड टेक, लेन देन का। उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जिद से हटें, कुछ हम छोड़ते हैं, कुछ आप छोड़िए, और इस तरह से समझौता हो सकता है, इससे हल निकल सकता है। इसके लिए कोनराड संगमा जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं तैयार हो गए। 3 कमेटियां बनाई गई। तो 12 जगह पे विवाद है, तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि 6 जगह ऐसे विवाद हैं जिनको हल करने में थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी बाकी 6 से। तो तय हुआ कि पहले उन पर बात कर लें। तो 3 कमेटियां बनी, इसमें दोनों तरफ के सीनियर मिनिस्टर्स, वरिष्ठ अधिकारी, उसके अलावा स्थानीय लोग जो उन विवादित इलाकों में रहते हैं दोनों पक्ष के, उन लोगों को शामिल किया गया। लंबी लंबी बैठकें चली, काफ़ी समय तक चली, गर्मा गर्मी हुई, बहस मुबाहिसा हुआ। कई बार ऐसा लगा कि अब जो है मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, अब जो है आगे बात नहीं होगी, लेकिन बातचीत चलती रही। आखिर में उन 6 जगहों पर समझौता हो गया दोनों पक्ष की रजामंदी से।
ये कुल 36.79 स्क्वायर किलोमीटर का झगड़ा था मेघालय और असम के बीच में। ये डिस्प्यूट जो है वो हल हो गया। ये 6 की बात कर रहा हूँ। और फैसला क्या हुआ कि 18.28 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है वो मेघालय को मिलेगी और 18.51 किलोमीटर जो है वो असम को मिलेगी। दोनों पक्ष राजी हो गए। इस नतीजे पे पहुंचने के लिए क्या किया गया, क्या फॉर्मूला बनाया गया? कहा कि एक तो हिस्टोरिकल एविडेंस, दूसरी चीज़ देखिए एथनिसिटी उस इलाके की, तीसरी चीज़ देखिए प्रशासनिक सहूलियत, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि इस इलाके में रहने से ज़्यादा सहूलियत होगी कि इस इलाके में रहने से। चौथी शर्त रखी गई कि एक रूपता हो, एक जैसा दिखाई दे, कोई उसमें जो है ऐसा ना हो कि एक कोना इधर चला गया दूसरा कोना इधर चला गया। और पांचवी चीज़, विवादित इलाकों के जो लोग हैं उनकी भावना का सम्मान। वो क्या चाहते हैं इसको जो है एक तरह से प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि कोई भी इस तरह का समझौता तभी चल सकता है जब स्थानीय लोगों को वो समझौता मंजूर हो, स्वीकार हो। तो इस तरह से इन 5 सिद्धांतों के आधार पर इन 3 कमेटियों ने जो फैसला किया वो दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। अब इस समझौते को लेकर दोनों मुख्यमंत्री, मेघालय के भी और असम के भी, मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और उन्होंने कहा कि इसको जो है आप ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये पिछले हफ्ते की बात है। अब उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री से बात की और उसके अलावा मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात की। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया, इन बाकी 2 राज्यों अरुणाचल और मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात की। अरुणाचल, मिजोरम और असम का विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने आपको बताया था। तीनों मुख्यमंत्री बैठे, विचार किया, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा, गिव एंड टेक। उन्होंने कहा देखिए अड़े रहेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं। हम एक ही देश के अलग अलग राज्य के लोग हैं रहने वाले, लेकिन हम जो है ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये एक एंटिटी के रूप में हमको देखना चाहिए, एक इकाई के रूप में देखना चाहिए। अगर ये झगड़े रोज़ रोज़ होते रहेंगे तो सभी राज्यों के विकास पर असर पड़ेगा, लोगों के मन पर असर पड़ेगा, लोगों के मन में वैमनस्य पैदा होगा, झगड़े होंगे, उससे फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने फार्मूला उनके सामने भी रखा, गिव एंड टेक का। कहा कि कुछ हम छोड़ देते हैं, कुछ आप छोड़ दीजिए। और इसके लिए फिर से वही फार्मूला तय किया गया कि 5 ये कसौटियाँ होंगी, इन पर कसा जाएगा कि गिव एंड टेक किस तरह का होगा। और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। अब आप देखिए कि 1968 और 2022, बल्कि 1968 में तो वो हिंसा हुई थी। राज्य नागालैंड तो 1963 में बना था, तो 1963 और 2022। अब आप सोचिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट को हिंसा की इस आग में धकेला तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत से लोगों को बड़ा एतराज़ होता है कि हर बात के लिए जो है वो गांधी नेहरू परिवार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। मुझे बताइए, ये जो तथ्य आपके सामने रखे उसके बाद किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? नरेंद्र मोदी को या अटल बिहारी वाजपेयी को, या फिर जो है गांधी नेहरू परिवार को? वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? इस देश का कितना बड़ा, देखिए मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब के कार्यकाल में काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, बड़े काम हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि और क्या क्या हो सकता था। बात इस देश के पोटेंशियल की है, इस देश की क्षमता की है कि क्या हम कर सकते थे, यहाँ के लोगों की क्षमता की है कि हम क्या कर सकते थे, क्या बन सकते थे, कहाँ तक पहुँच सकते थे। जब आलोचना होती है तो इसके लिए होती है कि उस पोटेंशियल को पूरी तरह से हार्नेस नहीं किया गया, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वजह से ये विवाद है। अब एक हेमंत बिस्वा शर्मा एक फॉर्मूला लेकर आते हैं और विवाद का हल शुरू हो जाता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये काम, ये कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं थी। बात नीयत की थी, बात राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी।
अगर कांग्रेस की सरकार होती केंद्र में, हो सकता है हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री होते, ये प्रस्ताव लेकर आते तो रिजेक्ट हो जाता, नहीं माना जाता या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। ये जो डबल इंजन की सरकार की बातें होती है ना, यहाँ पर ये सब काम करता है। राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये मुद्दा अब भी हल नहीं होता, और हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक अगले 2.5-3 साल में सारे विवाद सुलझा लिए जाएंगे। उनके लिए कमेटियां बन रही हैं, उन पर बातचीत शुरू हो रही है, उनके लिए किस आधार पर उनको फैसला करना है, फैसला लेना है, ये भी तय हो रहा है, और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है। पॉलिटिकल विल है, हल निकालने की इच्छा है, मिलकर साथ आगे बढ़ने की इच्छा है, इसलिए ये सब हो पा रहा है। ये फर्क है कांग्रेस की रिजीम और नरेंद्र मोदी की रिजीम में। जब भी आप तुलना करें तो इन बड़ी बातों पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए कि ये सरकार तो उसका आधे से ज़्यादा उसकी एनर्जी तो पिछली जो गलतियां हैं उनको सुधारने में लग रही है, उनको ठीक करने में लग रही है। अगर ये सब पहले हो गया होता, आज से 20, 30, 40 साल पहले, तो आप सोचिए कि किस स्थिति में होते ये राज्य, उनके डेवलपमेंट पर कितना असर पड़ा होता। लेकिन जब आप 2 राज्यों को, 2 लोगों को लड़ाने में अपनी काबिलियत समझते हैं, तब जो है समस्याओं के हल नहीं निकलते। समस्याओं के हल निकलते हैं जब आप उनको निकालना चाहते हैं, जब आप में उसको निकालने की राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, जो कि अब हो रहा है। तो उम्मीद करना चाहिए कि अगले 2-2.5 साल में नॉर्थ ईस्ट में राज्यों का आपसी सीमा विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर ये बात मैं आपसे 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले कहता तो आप कहते कि क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। इतने वर्षों का जो है ये जो है झगड़ा है, विवाद है, कैसे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी शुरुआत हो गई। अब इसमें संभावना नहीं तलाशी जा रही है, अब ये हल के रास्ते पर है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।